हाँ, मेरे बालों में बर्फ जम गई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको दिखाती हूँ मैं वेदर। वैसे तो आपको वैसे ही इसमें दिख रहा होगा, पूरा का पूरा वाइट बना हुआ है। और हम आज एक्सट्रीम वेदर खराब में भी निकले हुए हैं, मजबूरी में, क्योंकि दूध कल हमने चेक नहीं किया कि खत्म होने वाला है, तो इसलिए दूध लेने के लिए निकले हैं। और कल इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम खराब है, तो हमने सोचा आज ही ले आते हैं, नहीं तो कल फिर से निकलना पड़ेगा। और मेरे बाल ना गिल्ले हैं, मैंने सिर धोया था थोड़ी देर पहले, और तो जो बाल गिल्ले थे उनमें बर्फ जम गई है, ऐसे कड़क हो गए, यूं सीधे, ये देखो, यूं सीधे हो गए। ये देखो भाई हालत, ओ गॉड, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंड है आज। -25 हो रखा है अभी वेदर। इतनी ज्यादा ठंड है कि कुछ भी हो सकता है, ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। सिर्फ 2-3 मिनट में ही ऐसे हाथ हो गए मेरे बालों की जम गई बर्फ, बालों में बर्फ जम गई, जहां जहां से बाल गिल्ले थे ना, बाहर निकलते ही ऐसे हो गए बाल बिल्कुल कड़क सीधे। तो बहुत ज्यादा गंदा काम हो रखा है भाई। गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप हो रही है, क्योंकि सड़कें भी ना अच्छे से साफ नहीं की हुई। ये शीशा भी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये जमी हुई है धुंध उस टाइप सी, ये देखो दूर दूर तक। ये वो वाला ही वेदर खराब है जो लास्ट ईयर 2-3 दिन हुआ था, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खराब था, वही वाला सेम ये आज हो रखा है फिलहाल। बर्फ के पहाड़ कितने ऊपर तक बने हुए हैं, और ये जो इतने पहाड़ ये बने हैं ना, ये सिर्फ आज आज में पड़ी है बर्फ, ये सारी की सारी। नहीं तो पिघल गई थी, क्योंकि कल बारिश आ गई थी, और ये आज आज में इतने बड़े बड़े पहाड़ भी बन गए हैं दोबारा से। कैसे तैसे अटलांटिक तक तो पहुंच गए, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप हो रही थी। और वैसे तो आज सुबह भी काम पे जाने का कोई वो नहीं था, क्योंकि गाड़ी ना जहाँ पे पार्क थी वहां पे फंसी हुई थी इतनी ज्यादा स्नो में। यही था कि ट्राई करते निकल जाएगी तो ठीक है, तो वो बाई चांस निकल गई, बट मोस्टली लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो काम पे बहुत लोग नहीं आए, क्योंकि नहीं चलती है गाड़ी, और निकलती भी नहीं है, क्योंकि साफ नहीं करते अच्छे से स्नो ना इतनी जल्दी। और पता है पूरे दिन गिरेगी, मैं अंदर जाके बात करती हूँ, मेरे हाथ ठर गए। अब अंदर आके थोड़ी सी शांति मिली है, बट मेरे बालों में अभी भी बर्फ ही जमी। ये देख मेरे बाल, ये बीच में ये वाले, ये देखो, ये ऐसे जमे हुए हैं। हाँ जमे हुए हैं ये ऐसे जमे हुए हैं। तो बुरा हाल है। यहाँ की ठंड में सरवाइव करना आसान काम नहीं है, बट करना पड़ता है, करो। कनाडा आने का शौक है तो यहाँ आके सारा काम भी करो। प्याज सस्ते हो गए, $1 प्याज सस्ते हो गए, 4 के मिलते थे, 3 के है तो उठा लेंगे। जब दिखे कि थोड़ा सा भी सस्ता है तो उठा लो सामान। क्या लेना है? ये क्या सब्जी देख रही है, नाम भी नहीं पता जिस सब्जी का वो लेने की सोच रही है। ये तोरी मुझे पता नहीं, तोरी है, देखी नहीं कभी ये तोरी। ये कैसी तोरी है? तोरी है ये देखी नहीं कभी इंडिया में सब्जी, तोरी नहीं देखी। देखी है लेकिन छोटी छोटी देखी नहीं, इतनी बड़ी हाँ बड़ी इधर तो, इधर सारी सब्जियां ही बड़ी हैं भाई, इधर इतनी बड़ी। अब ये देख ले ये देख ले, ये पेड़ काट के रखा हुआ इनने, ये जो पर पेड़ पुरानी हो रही है, बासी हो रही है। 1-2 ले लेती, बासी हैं, ऐसी वो हो रही है। मुझे लगता नहीं कि तेरी आवाज आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास माइक लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कि आवाज सिर्फ मेरी आएगी, तेरी नहीं आएगी। अच्छा, और ये माइक मैं इसलिए लगा के आई थी क्योंकि बाहर वेदर खराब था ना, हवा चलेगी, तो मैं सोचा माइक लगा लेती हूँ, क्योंकि आवाज नहीं आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि तूने जो भी बोला कुछ आवाज आई होगी। चेक कर लो। बेकरी का सामान थोड़ा सा होता है अनहेल्दी, लेकिन पता नहीं क्यों बेकरी का सामान लगता भी इतना टेस्टी है। इतनी सारी चीजें बनाई होती हैं इन्होंने। अब ये इन्होंने कितनी सारी चीजें बनाई हुई है, देखो कितना सारा, तो देख के खाने का मन करता है। बट अब मैंने बहुत ज्यादा कम किया हुआ है खाना, क्योंकि नहीं है हेल्दी भाई, और फिर पेट के लिए भी ठीक है। ये देखो रोटियां, 4 में कितनी है ये, 15 रोटियां मिल रही हैं 4 में, तो ठीक है, वैसे ज्यादा महंगी नहीं है। ये देखो कितनी सारी हैं। और कुछ नहीं तो एक चीज केक तो मैं जरूर लूंगी, क्योंकि ये मैं जब भी आती हूँ, वैसे जब भी क्या, मैं हर दूसरे दिन ही यहाँ टपकी रहती हूँ, बट फिर भी मैं एक चीज केक लूंगी। ये देखो यहाँ पे बिंगो का केक बनाया हुआ है, ये क्या बनाने का मतलब था है? अब बंदा केक खाए कि बंदा यहाँ पे गेम खेले कि क्या करेगा बता। अजीब ही दिमाग में आइडिया आते हैं लोगों के। ये मुझे ऐसा लग रहा है इसका डिजिटल प्रिंट सा है ना, डिजिटल प्रिंट लगाया हुआ ना इन्होंने इस पे, बहुत प्यारा है। मेरे को एक चीज़ भी रिटर्न करनी थी, और मेरे को एक गिफ्ट कार्ड दे दिया। जैसे मैं जब रिटर्न करने गई ना, तो वैसे पॉलिसी है कि 15 डेज में ही अगर कोई चीज़ चाहिए एक्सचेंज करवानी है, रिटर्न करवानी है,
तो फिर मैंने उसको कहा, बट 20+ डेज़ हो चुके हैं, इससे ज़्यादा भी, महीने से भी ज़्यादा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम गिफ्ट कार्ड दे देते हैं, और जितने की भी मतलब मैंने वो चीज़ परचेज़ की थी तो उतने ही पैसे मेरे उसमें गिफ्ट कार्ड में आ गए। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे, और हर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि करेगा, जैसे ये थोड़े से काइंड थे, अच्छे थे। अब अगर कोई मेरे को ये बोल दे किसी दूसरे स्टोर पे कि नहीं 15 डेज़ का ही होता है, अब नहीं हो सकता, तो अलग चीज़ है। तो हर जगह पे भी नहीं हो सकता, बट बंदे बंदे पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। आप कोई भी प्रोडक्ट ले जाओ, और अगर आपको पसंद नहीं आता, जैसे आप कोई क्रीम लेके गए हो या कुछ भी, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ये नहीं है कि आप उसको वापस नहीं दे सकते, आपको पूरे का पूरा रिफंड मिलता है, पूरे के पूरे पैसे वापस मिलते हैं। तो इंडिया में ये चीज़ नहीं होती, बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। सामान ले लिया, फटाफट से घर निकलते हैं, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है, इतनी तेज़ चल रही है कि ये ज़्यादा जी निकालती है। बर्फ़ गिरे तो गिरे, लेकिन हवा ज़्यादा गंदा परेशान कर देती है। ये देखो, इसने अच्छे से साफ़ नहीं की वैसे बर्फ़ अपनी गाड़ी से। सबकी गाड़ियाँ ऐसे ही हो रखी हैं वैसे तो। घर पहुँच, ये देखो बाहर तूफान देखो, और मैं पहले ही उतर गई इस साइड वाले रास्ते पे। तो अब अजय को पूरा का पूरा ना वो घूम के आना पड़ेगा। मैं पहले ही उतर जाती हूँ, दोनों का ज़रूरी थोड़ी है ठंड में मरना। और ये बर्फ़ इतने ऊपर तक जमी हुई है ना कि सारे पैर फिर बर्फ़ में ही गंदे होते। ये हवा कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, ये देखो हवा कितनी तेज़ है। दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा है मैं डर गई एकदम से, अपने आप कैसे खुल रहा है। इतनी ठंड में तो भूत ही बने घूमते हैं वैसे सारे के सारे ये यहाँ का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ का बाहर का दिखता है, और यहाँ बैठ के आराम से अपना खाना खाओ और बाहर का वेदर एंजॉय करो। पर ये सिर्फ घर में बैठे हुए ही लगता है अच्छा, जब बाहर निकलते हैं तो यही डरावना हो जाता है। तो ये मस्त चीज़ है यहाँ की। ये ब्लर हो रहा है। बनाते हैं बढ़िया सा कुछ खाने का। अजय का मैंने आलू परांठे खाने का। आलू के परांठे मुझे नहीं पता इसने क्या सोच के बोला है एकदम से इसलिए बोला है क्योंकि कल परसों आप खुद ही कह रहे थे शाम को रात को आलू के परांठे नहीं खाता। आलू के अच्छा, परांठे बना देना। मैं खुद ही अपना ख़राब करती हूँ मामला बोल के। तो आलू के परांठे बनाते हैं। ये मेरी यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है कुछ नहीं है, फ़ोटो दिखा रही थी। तो चलो बस आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म। कुछ खाने पीने का बनाती हूँ और बस फिर खाते हैं। फिर एक आधा गेम लूडो का खेलेंगे। आजकल लूडो का इतना भूत चढ़ा हुआ है। जैसे इंडिया में मैं और मेरा भाई खेलते हैं वहीं पे बैठे हुए, और 2-3 और मिल जाते हैं लोग। फिर यहाँ पे अजय के साथ खेल लेती हूँ। तो एक बार जब हो जाता है ना तो कई दिन उसका भूत चढ़ा रहता है। तो पहले बनाऊँगी खाने का, साथ के साथ अपनी सीरीज़ लगाऊँगी मैं, साथ के साथ अपनी सीरीज़ लगाऊँगी, कोरियन सीरीज देखती है। कोरियन सीरीज़ देखूँगी, और बस फिर खाना खा के काम करेंगे अपना। ठीक है बस मैं भी अभी ना, मैं अजय को बोल रही थी, मैंने कहा यार हमने वो लोग ये व्लॉग शुरू तो कर दिया, पर अब ख़त्म क्या करें, मतलब क्योंकि बाहर निकले तब मैंने शुरू किया, और ज़्यादा बन नहीं पाया बाहर क्योंकि वेदर ख़राब था। तो अब तो कह रहा बस बोल के ख़त्म कर दो कि आज का व्लॉग यहीं तक का था। हाँ, मैं क्या, मेरा मतलब क्या, आज का व्लॉग यहीं तक का था। मैं कह रहे कुछ बनना तो चाहिए ना, 2-4 मिनट का कुछ तो बने। चलो बाकी मैंने 2 मिनट यही खींच दिए बात करके, तो मेरा व्लॉग पूरा हो गया तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो। बाय बाय, ध्यान रखो और खुश रहो। बाय बाय।